ठीक है, आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। सबके दिमाग में टॉपिक तो क्लियर है ना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? यस सर। यस सर। जी सर। हम लोग कूलम्स लॉ और सिंपल पेंडुलम को मिक्स करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो हमारे पास दो स्फीयर हैं जिनके चार्जेस क्यू हैं, मास m है। तो फोर्स लग रहा है F नॉट चार्ज की वजह से, mg लग रहा है अर्थ की वजह से, राइट? यस सर। रोप के अंदर टेंशन है जिसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे, t cos थीटा एंड t sin थीटा। सही है? यस सर। t sin थीटा किसके इक्वल है? F नॉट के। सर F नॉट। t cos थीटा किसके इक्वल है? mg। डिवाइड करने पर क्या हमारा F नॉट mg tan थीटा के इक्वल आ गया? यस सर। अब F नॉट को मैं क्या लिखने वाला हूँ? के क्यू k q q बाई बीच के डिस्टेंस को हम कुछ ले 12 sin 2x ले लें 2x sin थीटा। 2x। या 12 sin थीटा भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों बातें सही हैं, यस सर। दोनों बातें सही हैं। चलो 12 sin थीटा कह देता हूँ, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इस रोप की लेंथ L दिख रही है सबको? यस सर। हाइट y यस दिख सर। यस सर। ठीक है, क्या CB पॉइंट दिख रहा है? CB पॉइंट, यस सर। L sin थीटा है ना? या फिर x। तो तुम 12 sin थीटा कहना चाहते हो, क्या मैं उसको 2x कह सकता हूँ? यस यस सर। सर। जी तो मुझे tan थीटा क्या दिख रहा है? सर x by y। x by y। x by y, देख लो ध्यान से। ठीक बात है? यस सर। तो क्या tan थीटा को मैं x by y कह सकता हूँ? यस सर। और जिसको तुम 12 sin थीटा कहना चाहते हो मैं उसको 2x कहना चाहता हूँ, यस सर। तो क्या y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब आ गया? यस सर। इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू y टू पावर क्या आ गया? 1 by the y का क्यूब रूट। अगर मैं y को 1/8 कर दूं तो x पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 हो जाएगा x। सर वो x 1 by 2 हाफ हो जाएगा सर। हाफ हो 1 by जाएगा। 2। देख लो भाई, देख लो। क्या ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं, नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में? यस सर। यस सर। यस। ठीक है ना? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी यस सर। जी सर। सबको समझ में तो आ रहा है ना? मैं कूलम्स लॉ और सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन मिक्स करके बनाना चाह रहा था, राइट? जी सर। यस यस सर। अब मैं चाहता हूँ जीपी के साथ सॉल्व करना, देखना ध्यान से। अब हम सॉल्व करना चाहते हैं कूलम्स लॉ विथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 2 4 8, दिख रहा है पॉइंट सबको? जी सर। यस सर। सब हमने चार्ज रख दिया सपोज क्यू, और ये कहाँ तक रखे? मैंने इनफिनिट तक रख दिए, सही है? यस। एक चार्ज मैंने ओरिजिन पे रख दिया है कैपिटल क्यू। तो क्वेश्चन में कहेगा नेट फोर्स बताओ, किस पर? कैपिटल क्यू पर। तो क्या कैपिटल क्यू पे एक फोर्स लग रहा है? 1 कूलम वाले जो 1 पोजीशन पे चार्ज रखा हुआ है, जी सर। के क्यू क्यू बाई 1 स्क्वायर। जैसे सिमिलरली जो पोजीशन 2 पे चार्ज रखा है, क्या ये भी एक फोर्स लगा रहा है?
जी सर। F2 फोर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? सर सेम। सेम। वैसे 4 वाला भी फोर्स लगा रहे हैं, जी सर। ऐसे सारे फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कॉमन तो नहीं है? जी सर। Yes, sir. ए क्यू क्यू क्या बन जाएगा? 1 प्लस सर 1/4 1/4 प्लस 1/16 1/8। इन्फिनिट तक। जीपी के साथ 4/3 आ जाएगा सर। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है इन्फिनिट जीपी का? ए अपॉन 1 माइनस आर। Yes, sir. ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है ना? ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। Yes, और sir. आर क्या होता है? 4/3 आ रहा है. कॉमन रेशियो, Common ratio. मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 1. 1। और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है? 1/4. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या ऐसा बन जाएगा? के क्यू क्यू इंटू 4/3। बाकी कैलकुलेशन तो हो जाएगी, राइट? जी सर। Yes. Yes, sir. आई होप सबको लॉजिकल लगा। जी सर। ठीक है, तो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी sir. ठीक है, देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ तुम लोगों को। सबको ये वर्ड फाइल शो हो रही है? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। So first का option A है, अभी करा था. अभी करा था हमने, देखा था कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? सर जब हाफ चार्जेस हाफ होंगे. जब चार्जेस इक्वल हो। ठीक बात है। Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन देखो। यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा मिसप्रिंट है, y/2 की बजाय y/8 है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका 1/r/2 आएगा, अभी ये वाला भी करा था. अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है ऐसा, देखो। Yes. जी सर। Yes, sir. ये भी करा था, देखो। यहाँ पे हमने देखा था y(x is proportional to y to power) 1/2. दिख रहा है? Yes, sir. तो इसका अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं क्या? यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुमने कितना सॉल्व कर रखा है एग्जाम में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? Yes. Yes, sir. जितना सॉल्व कर रखा है एग्जाम में, चांसेस है कि उतनी जल्दी हम सॉल्व कर ले जाएंगे नए क्वेश्चन को भी। तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हो ना, लैंग्वेज में मैंने 1/8 बोला है क्या? यस सर। Yes, sir. डायग्राम में जो y/2 लिखा ना, उसको y/8 होना चाहिए था। ठीक है। जी सर। आई थिंक अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। कोई आइडिया? क्या फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें? के क्यू इन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। Yes, sir. क्वांटाइजेशन समझते हैं हम लोग, Yes. चार्जेस Yes, sir. Q क्वांटाइज, equals to any. क्यू इज इक्वल टू एन। बस मैंने 2 हिंट दी, अब ट्राई करो।
अब तो हो जाना चाहिए, आसान सर क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ, ऑप्शन सी आएगा। यस सर, ऑप्शन सी आ रहा है। अगर सबका आ गया हो तो आगे बढ़े। जी Yes, सर। sir. यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है देख लो। इसका मतलब है किसी भी बॉडी की जो चार्ज होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ पे एन हमारा कौन है, इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, गेन कर लिया। यस सर। और पॉजिटिव का मतलब क्या सर इलेक्ट्रॉन लॉस। है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, राइट। यस सर। ठीक, अगर मैं कहीं इक्विलिब्रियम लिखता हूँ इसका क्या मतलब है, एफ नेट 0। बहुत बड़ा। अगर मैं इक्विलिब्रियम बोलता हूँ इसका मतलब है कि मैं नेट फोर्स क्या करना चाहता हूँ, 0. जीरो करना चाहता हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम किसका है, टेस्ट चार्ज का है क्या। यस Yes, सर। sir. ठीक है, ध्यान से देखना। केस वन मैंने लिखा, अगर Q1 Q2 क्या हो, ग्रेटर देन 0, that means either both positive or both negative. Then put Q0 between Q1 and Q2 Q2। near यस सर। smaller charge in magnitude. मैग्नीट्यूड। सही बात है। जी सर। इसका मतलब दो चार्जेस है Q1 Q2 हमारे पास, एक चार्ज को प्लस ही ले लिया है, दूसरे चार्ज को +16 ही ले लिया है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ले लूं, 10 ही, यस सर। ठीक है। हमारा एम क्या है, Q0 को पुट करना जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। 0। तो क्या मैंने 3 लोकेशन दिखाई, ए बी एंड सी, यस कौन सर। सी लोकेशन करेक्ट लग रही है, सर बी। बी। सर बी। बी। इसका मतलब अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो पक्का जो Q0 हो इन दोनों के बीच में आएगा क्या। जी सर। यस सर। अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरी कितनी होगी, सर 10 माइनस एक्स। सर 10 ई माइनस। 10 - x, राइट। यस सर। अब ये बताओ Q1 Q0 के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, जी सर। और यस सर। Q2 और Q0 के बीच में यस। जी सर। क्या ये फोर्सेस अपोजिट है। यस जी सर, सर। मैग्नीट्यूड को दोनों को इक्वल अगर कर ये दो। इक्वल भी हो जाए तो क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यस सर। जी सर। तो हम एफ नेट किस पे 0 करना चाहते हैं, सर बी Q0 पे। पे। एस चार्ज पे। नोटिस करा, यस सर, टेस्ट चार्ज पे। क्या ऐसा लिखूंगा, के Q1 Q0 बाई एक्स स्क्वायर, के Q2 Q0 अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। सही बात है। क्वेश्चन में Q1 कितना गिवन था, बी। 3, और Q2 16। सर 16 क्या ई कैंसिल आउट हुआ, जी सर। अंडर रूट लेने में फायदा है या नहीं है। है सर। यस सर है। तो क्या x मेरा 2 सेंटीमीटर आ गया। जी Yes, सर। sir. कॉन्सेप्ट ध्यान देना, कैलकुलेशन घर पे बैठ के करना।
आई होप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट की मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जी सर। आंसर तो बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। जी सर। एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आता, सिमिलर आता है। Yes, जी sir. सर। तो अगर केस 1 क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. केस 2 Q1 Q2 क्या है? Less than 0. लेस देन 0। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा? तो नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव है। देन पुट Q0 आउटसाइड नियर स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज। नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, Yes, जी sir. सर। तो मैंने दो चार्जेस दिए +E और -16E। कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना। Yes, तीन sir. पॉसिबिलिटी है चार्जेस को रखने की, A B C। तो कौन सी पॉसिबिलिटी राइट लग रही तुम लोगों को? Sir, A. A. A। A. बीच में तो रख ही नहीं सकते, और C के पास क्यों गलत है? क्योंकि charge. स्मॉलर चार्ज के पास प्रेफरेबल होता है। स्मॉलर चार्ज देखते हैं, और चार्ज किस में देखते हैं? मैग्नीट्यूड में देखते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Magnitude. ठीक है, मैग्नीट्यूड में देखना, यानी ये E और 16E में से छोटा कौन है? E छोटा है। ई। इस डिस्टेंस को x मान लें जी सर। Yes, sir. Yes, तो sir. जा रहा है F1। दूसरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 10 + x। जी सर। ठीक है, नेट फोर्स 0 में किस पे करना होता है? टेस्ट चार्ज पे। नेट फोर्स 0 किस पे करना है? Sir, test Yes. charge पे 10/3 आंसर। टेस्ट चार्ज पे। अब कैलकुलेशन में -16E आएगा या 16E आएगा? सर 16. 16। सर क्योंकि 16 नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। हाँ, K गया Q0 गया E गया, K गया Q0 गया E गया। अंडर रूट लेने में फायदा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है। है सर। क्या बन गया? 1/x = 4/10 10 + 10 x। तो 10 + x कितना आ गया मेरा? 4x। तो मुझे लगता है 10/3 आ जाएगा क्या? Yes, sir. 10/3 from E. फ्रॉम। ज्यादा भयंकर लग रहा है? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? जी सर। Sir, आगे से। Yes, sir. ठीक है ना। इन क्लासेस में वही चीजों को ध्यान से सुनते जाओ, अपने आप क्वेश्चन बनता जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को? इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज। Yes, sir. अब मैं सिखाना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इसकी पहली हेडिंग में कौन सा इक्विलिब्रियम था? Sir, test charge का। टेस्ट चार्ज का। अभी किसका इक्विलिब्रियम है? सर The whole पूरे system सिस्टम का। पे। सिस्टम का मतलब है F net 0 ऑन ऑल चार्जेस। नोटिस करा? Yes, जी sir. सर। सब पे क्या करना है हमें? नेट फोर्स 0 करना। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलो भाई, ये चार्ज हमारा कितना है? +9E। ये चार्ज है हमारा +16E। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ले लिया, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 means either both positive or both negative, then take test charge -Q0। नोटिस करा? Yes, sir. Yes, sir. अगर Q1 Q2 कैसे हैं? तो Positive. दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। हाँ, मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूँ दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, यही मान लेता हूँ। तो टेस्ट चार्ज कैसा लो?
Negative. नेगेटिव। So test charge negative. अगर Q1 Q2 कैसे होते हैं? Negative. Negative. चलो अभी बनाएंगे, उसको बनाएंगे। अभी फर्स्ट केस मैंने क्या बनाया है? Q1 Q2 दोनों The कैसे हैं? positive वाला. पॉजिटिव। Positive. अगर पॉजिटिव है तो जो टेस्ट चार्ज होगा बीच में रखूंगा या बाहर? सर बीच The में. बीच में. बीच में रखेंगे। कितनी डिस्टेंस पर? The X X distance. Smaller charge से X distance. सही है? क्या F1 और F2 दिख रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या करने चाहिए मुझे? Equal. इक्वल। F2 को क्या लिखूं? 16 e by 20 minus x. K गया, Q0 गया, E गया, राइट? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करके बताओ X कितना आ गया? Sir 60 upon सर 7. 60/7. 60 by 7. यहाँ तक की बात समझ में नहीं सबको? Yes, Yes sir. तो सबसे पहले मैंने नेट फोर्स किस पे जीरो करा? Test charge. टेस्ट चार्ज Q0 पर, राइट? Yes, sir. Yes sir. अब मैं Q1 पे नेट फोर्स जीरो करना चाहता हूँ। तो क्या 9E और 16E के बीच में रिपल्शन है? Yes, sir. जी सर. और 9E और Q0 के बीच में क्या है? Attraction. सर attraction. Attraction. तो क्या सिमिलरली मुझे फिर से F3 और F4 को इक्वल करना पड़ेगा? जी सर. Yes. F3 किसके बीच का फोर्स है? 9e and 16e. 9E and 16E। Sir डिस्टेंस 9 and 16. 20 Yes, sir. और 9E और Q0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? X. X. Sir X sir. सही है? क्या मुझे X की वैल्यू पता है? जी सर. कितनी है X की वैल्यू? 60/7. By 7. 60/7 का होल स्क्वायर तो नहीं है? Yes, sir. जी सर. तो अगर ध्यान से देखो तो मुझे लगता है ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा क्या इससे? Yes, sir. यस सर. तो मुझे लगता है Q0 कितना आ गया? और ये Q0 का मैग्नीट्यूड है, राइट? Yes, sir. मुझे लगता है आ जाएगा 4E इंटू 36/49। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है या लॉजिक पर? Logic. सर लॉजिक. लॉजिक पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या टेस्ट चार्ज हमारा -Q0 था? Yes. सही है? तो आंसर में नेगेटिव डालेंगे नहीं डालेंगे? Darling. डालेंगे। तो जो मैंने ये एग्जांपल लिया इसमें Q1 Q2 कैसे थे? Positive. पॉजिटिव, ठीक है ना? Yes, sir. अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहता हूँ जिसमें Q1 Q2 कैसा हो? Negative. नेगेटिव. नेगेटिव। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 तो है, बट इस बार दोनों कैसे ले रहा हूँ मैं? नेगेटिव, नेगेटिव. ठीक है? तो पिछली बार था 9E 16E, इस बार मैं क्या ले लेता हूँ? -9E और -16E, ठीक है? Yes, sir. Yes sir. मैं सिमिलर डेटा समझ में आ रहा है क्यों ले रहा हूँ? जी Yes, सर. Yes. डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या है? अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो Q0 कैसा होगा? सर पॉजिटिव. Positive. Positive. इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए टेस्ट चार्ज क्या हो? Opposite अपोजिट sign. साइन हो। अगर Q1 Q2 पॉजिटिव तो टेस्ट चार्ज नेगेटिव, अगर Q1 Q2 नेगेटिव तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। Positive. तीन पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट, मिड और राइट। कहाँ रखूं? Middle. Sir mid में. बिटवीन, राइट?
Yes, sir. इन Yes, बिटवीन sir. कह रहा हूँ मैं, सेंटर नहीं कह रहा ना, Yes, sir. इन बिटवीन कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा राइट और लेफ्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो भाई, एक फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, F1 अट्रैक्शन, और एक कौन सा लग रहा है, F2। तो क्या F1 F2 को इक्वल कर दूं, Yes, sir. जी सर। K 9e into Q naught upon x square equal to K 16e into Q naught upon, 20 minus 20 X. माइनस। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ कितना आ गया। Sir, x का मैग्नीट्यूड में तो सेम ही आएगा, वो 60/7. करके देख लो, ना तो सेम चाहिए Yes, बट sir. करके देख लो। 60 यस सर 60/7 है। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन कुछ भी आता रहता है, राइट। Yes, sir. अब नेट फोर्स में किस पे सोच रहा हूँ, -9e पे। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो जो Q नॉट है वो तो लगाएगा अट्रैक्शन, और -16e क्या लगाएगा, Repulsion. रिपल्शन। रिपल्शन। क्या F4 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दूं, Yes, sir. जी सर। F4 कितना है, 9e into 9 into 16. सही बात है, Yes, sir. और F3 क्या होगा, 9e into Q naught. K 9e चला गया, K 9e चला गया, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चल रही है क्या, Yes, sir. जी Yes, सर। sir. नोटिस करा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। x को 60/7 डाल दूं, Yes, sir. जी सर। होल स्क्वायर करूंगा तो 3600/49 तो नहीं हो जाएगा, Yes, sir. जी सर। तो Q नॉट कितना आ गया, 16e into 9/49, राइट। तो इस बार टेस्ट चार्ज हमारा प्लस Q नॉट था क्या, Yes, जी sir. सर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये दोनों एक ही बात है, Yes, sir. Yes, sir. सही ना। बस ध्यान क्या रखना है, क्या चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट बात है। Yes, जी sir. सर। तो अगर Q1 Q2 पॉजिटिव है तो Q नॉट कैसा होगा, नेगेटिव। Sir, Negative. negative होगा. अगर Q1 Q2 कैसा है, Negative. नेगेटिव, तो Q नॉट कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव। आई होप आइडिया लग गया काफी हद तक। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। चलो एक केस और बनाए, इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ, सर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव। So, negative. नेगेटिव। एक को ले लेता हूँ +e, दूसरे को ले लेता हूँ -4e। अब ठीक है, माइनस। सही है। तो टेस्ट चार्ज कहाँ रखेंगे, बीच में या बाहर, बाहर. Sir, बाहर smaller बाहर, charge के बीच में तो पास. रख ही नहीं सकते, सही है। अब बाहर कहाँ पर, E के पास या -4e के पास, सर ई के तो पास। E के पास. सही है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम इसको +Q नॉट लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, Minus 4. माइनस क्यू। नोटिस करा, Yes, sir. तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दी है क्या। Yes, Yes, sir. sir. जी ठीक सर। है, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने +Q नॉट लिया तो स्मॉल e रिपल्शन लगाएगा क्या, Yes, sir. यस सर। एंड -4e Attraction. अट्रैक्शन, तो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, Sir, opposite है तो हो सकता है. हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम सिस्टम का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं या टेस्ट चार्ज का, Sir, system पूरे का. सिस्टम का।
तो जैसे हमने क्यू नॉट पे देखा, अब मैं किस पे देखूंगा? सर ई पे। अब ई पे देखूंगा। क्यू नॉट ई पे फोर्स लगाएगा, जी सर। क्या माइनस ई फोर्स लगाएगा ई पर? जी Yes. सर। सर ये ये कैंसिल कैंसिल नहीं आउट होगा, होंगे या ऐड हो जाएंगे? Add. ऐड हो Add. जाएगा। तो प्रॉब्लम है क्या? यस सर। यस सर। इसका मतलब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। नहीं है। देख लो भी ध्यान से, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब नीचे वाले को चेक करते हैं। स्मॉल ई कैसा लगाएगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। -4 ई कैसा लगाएगा? Repulsion. रिपल्शन। ठीक। अब किसकी बात कर रहा हूँ? ई की। क्यू नॉट कैसा लगाएगा? अट्रैक्शन। और -4 रिपल्शन। अट्रैक्शन। सॉरी, मैंने शायद गलत कह दिया, सर दोबारा। अट्रैक्शन। माइनस क्यू नॉट क्या लगाएगा? अट्रैक्शन F3 लेफ्ट में, -4 ई अट्रैक्शन लगाएगा राइट में। तो कैंसिल आउट होगा या जी नहीं सर। होगा? Yes, sir. होगा यस सर। सर। तो इसका मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव। इसका थोड़ा सोचना पड़ता है क्या साइन के बारे में, जी Yes, sir. सर। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ बेटा। सर हम इसमें जनरलाइज करके ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड में स्मॉल है उसके अपोजिट साइड का चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज। हाँ, वही बनाना चाह रहा हूँ, देखो मैं बना रहा हूँ, देखते जाओ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो सिमिलर बना दिया क्या मैंने इस बार, बस साइन बदल दी। जी यस सर। पहले ई को पॉजिटिव लिया था, -4 ई को नेगेटिव, राइट। अब इस बार ई को नेगेटिव लिया है और 4 ई को पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज पक्का कहाँ रखेंगे हम? बीच में, लेफ्ट सर में या ई राइट के में? पास। Left. सर ई के पास। लेफ्ट में। Yes, sir. अब दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो क्यू नॉट को पॉजिटिव लोगे या क्यू नॉट को क्या लोगे? Negative. नेगेटिव। अब देखो क्या बन सकता है। पॉजिटिव पर -ई अट्रैक्शन लगाएगा और 4 ई रिपल्शन, -ई पे अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन। तो लॉजिकली राइट है या रॉन्ग है? Right. सर राइट है। देख लो सब लोग। अब तुम्हें समझना पड़ेगा मैं क्या बना रहा हूँ। यस सर इसका आ गया। मतलब मैं क्या आइडिया दे रहा हूँ, समझ पा रहे हो जो यश ने बोला था? Yes, sir. जी सर। मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर Q1 Q2 कैसा हो, <0, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, देन Q नॉट सर जो इज opposite sign of स्मॉलर था। smaller charge of Q1 और Q2। क्यों। जो Q1 Q2 में स्मॉलर चार्ज होगा, क्या उसका उल्टा साइन लिखेगा Q नॉट? यस सर। जी सर। देख लो भी ध्यान से। सर मेरे को ये पूछना है हाँ पूछो। सर। हाँ सर हाँ, जैसे सुनो। हम क्यू नॉट को कहीं भी ले लेंगे तो सर वो तो एक्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ना। Q नॉट को कहीं पर नहीं लेंगे ना, उसका भी रूल बताया मैंने। Q नहीं नॉट सर का, जैसे आपने वो। हाँ बोलिए। सर वैसे तो एक्स अपने आप को एडजस्ट करके वैल्यू दे ही देगा। हाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में गड़बड़ होने की चांसेस हो या बिल्कुल क्लियर थॉट बने। सर क्लियर थॉट। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर सेम साइन होता है Q1 Q2 का, तो थर्ड चार्ज बीच में रखोगे या बाहर? सर बिटवीन रखेंगे, बिटवीन। हाँ, Q1 Q2 के बीच में रखेंगे। अगर Q1 Q2 के अपोजिट साइन है तो थर्ड चार्ज बीच में रखोगे या बाहर? सर बाहर। बाहर रखेंगे। अगर ये बात नहीं पता है तुमको, तब तो कहीं पे भी रख देना। जी सर। पर अगर ये बात पता है तो उसका एडवांटेज दो ना एग्जाम में, जी सर। मतलब फिर जल्दी आंसर निकलेगा। जी सर। जैसे अभी मैंने
क्या इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम समझाया? जी सर। अब क्या तुमको लगता है बुक में इतना डिस्कशन कहीं दिया होगा? नो सर। कहीं नहीं दिया होता, कुछ कुछ केस मिल जाते हैं, जी सर। ठीक है ना? उसका एडवांटेज लो भाई जो बताया जा रहा है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सबको Q1 दिख रहा है? जी सर। Q2 दिख रहा है? जी सर। R21 दिख रहा है? जी जिसका मैंने फॉर्मूला बोला R2 माइनस R1। F21 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सही है? तो मैंने F21 को क्या लिखा है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप। यहाँ साइन लेना है नहीं लेना चार्ज का? सर लेना है। बढ़िया। R कैप कैसे निकालोगे? R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। बढ़िया, वेक्टर R को मैग्नीट्यूड ऑफ R से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने F21 निकाला वैसे F12 भी निकाल सकते हैं क्या? यस सर। जी सर। और ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। F21 करेगा इक्वल्स टू माइनस F12। ठीक है, इसका मतलब जितना F12 होगा क्या उतना ही F21 होगा, इक्वल एंड अपोजिट। Yes, जी sir. तो इन पे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए अगर ये फॉर्मूले समझ में आते हैं तब। एक क्वेश्चन करा दो इस पे।